हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज एकता एंड माय यूट्यूब चैनल इज स्टडी विद मी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ठीक है, तो देखिए अनसर्टेनिटी का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब होता है एरर। ठीक है, कि जब भी मान लीजिए आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो उस एक्सपेरिमेंट की एक कोई थ्योरेटिकल वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ठीक है, और दूसरी जो वैल्यू होती है जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारी जो कैलकुलेशन आती है या फिर हमारी जो वैल्यूज आती हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोलते हैं इनको। ठीक है, कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू है उसको ट्रू वैल्यू बोलते हैं और जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोलते हैं। जब ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू के इक्वल नहीं आती है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसकी कैलकुलेशन में क्या है, एरर है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो देखो केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं जो कि साइज में बहुत छोटे होते हैं और एक स्मॉल क्वांटिटी के अंदर उनकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये थी कि हम किस तरीके से उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये थी कि अगर एक छोटे से अमाउंट के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ भी बहुत छोटा है। ठीक है, तो एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको किस तरीके से मेजर करेंगे, और जो एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनका साइज छोटा होता है, उनका मास भी छोटा होता है, तो उनकी मास को बहुत कम वैल्यू हो जाएगी, उसको हम किस तरीके से मेजर करेंगे। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे 2 ग्राम H2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है जो कि कितनी है, 2 ग्राम है। तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम किस तरीके से लिखेंगे, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो देखो एक छोटे से अमाउंट में 2 ग्राम बहुत छोटा होता है, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, देखिए इतनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ओनली 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो देखो इनके साथ हम कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एक तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में। एंड एक प्रॉब्लम क्या थी कि मास, जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन एटम जिसका मास बहुत छोटा होता है, बहुत ही कम होता है, जैसे कि उसका मास है देखिए इतना कम है, मतलब एक जो जीरो है, ठीक है, उसके बाद में कितने जीरोस प्रेजेंट हैं देखो। ठीक है, अबाउट 23 जीरोस प्रेजेंट है, उसके बाद कोई नंबर है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो मास होगा, ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इनको हम कैसे लिखेंगे और इनके मास को कैलकुलेट कैसे करेंगे, कि इनके मास को लेके हम कैलकुलेशंस किस तरीके से करेंगे। अगर बार बार हम इतना बड़ा नंबर लिखेंगे तो ये तो इजी नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया गया कि प्रॉब्लम्स हैं कैलकुलेशन में, उनको इजी बनाने के लिए कुछ मीनिंगफुल वेज बनाए गए, मीनिंगफुल वेज to present the data realistically, accurately, with certainty। ठीक है, इसके लिए 3 मीनिंगफुल वेज बनाए गए। ठीक है, तो फर्स्ट है साइंटिफिक नोटेशन,
ठीक है। एंड सेकंड है सिग्निफिकेंट फिगर्स, एंड थर्ड है डायमेंशनल एनालिसिस। या फिर हम इसको बोल सकते हैं यूनिटरी फैक्टर कन्वर्जन। मेथड, ठीक है। ये 3 वेज हैं, तो हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इसमें सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, इसमें इसको इस तरीके से लिखते हैं n इंटू 10⁻⁴ स्मॉल n, ठीक है। इस तरीके से हम जो जितना भी बड़ा नंबर होगा या फिर जितनी भी स्मॉल वैल्यू होगी उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे जो n होता है कैपिटल N, ये वेरी करता है 1 to 10, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। बट जो n है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, जो 10 के ऊपर लगा है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। एंड इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है एंड नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो हमें क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, हमें क्या करना है कि n की वैल्यू 1 to 10 के बीच में ही रखनी है बस। तो ये जो डेसिमल है हम इसको 2 प्लेसेस इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2.53856, इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटू 10⁻², ठीक है। 2 क्यों आया, जो n की वैल्यू है, अगर हम लेफ्ट साइड में डेसिमल को मूव कराते हैं, जितने प्लेसेस मूव कराते हैं उतना ही एक्सपोनेंट हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो डेसिमल जो है वो 2 प्लेसेस मूव किया, यहाँ आया, तो इसके लिए n की वैल्यू क्या हो गई 2। और अगर हम लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं n, ये जो डेसिमल है इसको लेफ्ट साइड में मूव कराते हैं तो n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अगर हम इसको राइट साइड में मूव कराते हैं तो n की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसकी भी एक एग्जांपल देखिए, ठीक है। ये कोई वैल्यू है तो 0 पॉइंट समथिंग इतना कुछ ये वैल्यू है, तो हमें क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो हमें n की वैल्यू कितनी लेनी है, जो कैपिटल N है इसकी वैल्यू 1 to 10 के बीच में लेनी है। तो हम इस डेसिमल को कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ, ठीक है। 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो 4 पॉइंट कितने प्लेसेस मूव किया है राइट साइड में, राइट साइड में किया है, इधर लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो राइट साइड में मूव किया 1 2 3 4 5 प्लेसेस। तो कैसे लिखेंगे, 4.68 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू होगी वो -5 होगी। क्लियर है। अगर डेसिमल हम राइट साइड में मूव कराते हैं तो जो n की वैल्यू होगी, एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी, वो नेगेटिव होगी। और अगर हम डेसिमल को लेफ्ट साइड में मूव कराते हैं तो एक्सपोनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्लियर है इतना। तो इस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशन लिख सकते हैं। अब हम इनको देखते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, हमें डेसिमल कहाँ लगाना है, 1 to 10 के बीच में इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे डेसिमल लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिख लेंगे 2.062, हमने यहाँ डेसिमल लगाया है, ठीक है। तो अब कितने यहाँ पे जीरोस हैं और जो नंबर है उनको काउंट कर लीजिए, 24 हो गए, सॉरी 23, 10⁻23 ये आ गई इसकी। तो इसके साथ कैलकुलेशंस भी इजी हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से हम ये जो स्मॉलेस्ट नंबर है, मतलब बहुत स्मॉल नंबर है,
0.000 कितना जीरो है, उसके बाद कुछ नंबर है, तो ये बहुत छोटा है, तो इसको भी हम लिख के देख सकते हैं किस तरीके से। हमें कहाँ लेके जाना है डेसिमल, यहाँ लेके जाना है, क्योंकि n की वैल्यू हमें 1 to 10 के बीच में रखनी है। तो किस तरीके से लिखेंगे हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.66, ये हो गई। अब डेसिमल कितने प्लेसेस राइट साइड में मूव कर रहा है, कितने प्लेसेस राइट साइड में मूव कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। तो 10⁻⁻24। तो देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, वो देख लीजिए। तो देखिए जो साइंटिफिक नोटेशन है उसकी हेल्प से हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस किस तरीके से करते हैं। तो देखिए पहला है एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं। तो इसमें हम पहली बात क्या करेंगे कि जो n होगा एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी उसको हम सेम बना लेंगे, ठीक है, इक्वल बना लेंगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल है, ये 1.12 इंटू 10⁻³ प्लस 2.1 इंटू 10⁻², ठीक है। तो इसमें एक्सपोनेंट की वैल्यू 3 है, इसमें 2 है, तो हमें क्या करना है सेम एक्सपोनेंट बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल है इसमें उसको हम लेफ्ट साइड में मूव करा देंगे, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 0.21 इंटू 10⁻³ जब लेफ्ट साइड में मूव करता है तो पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इनके एक्सपोनेंट सेम हो गए, तो अब हम इसको सिंपली इसको ऐड कर देंगे और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इनके जो एक्सपोनेंट है बस उनको सेम बनाना है और फिर हम उसको कॉमन ले लेंगे, क्लियर है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में करते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी देखिए मान लीजिए कोई वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁻², इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4.8 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, इसमें भी एक्सपोनेंट को सेम बनाना है। तो -3 है ये, ठीक है। तो जब हम लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होती है, इसका मतलब जो नेगेटिव वैल्यू हो वो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से लिख लेंगे 0.48 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। ये वैल्यू इस तरीके से लिख लेंगे और इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो एक्सपोनेंट है उसकी वैल्यू को हम कॉमन ले लेंगे और ये नॉर्मली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे करते हैं। तो उसके केस में हम क्या करेंगे कि जो n की वैल्यू होगी एक्सपोनेंट की वैल्यू उनको हम ऐड करेंगे, ठीक है। जो वैल्यूज है डिफरेंट उनकी जो n की वैल्यू होगी उनको हम ऐड करेंगे, मतलब एक्सपोनेंट को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये एक एग्जाम्पल है 2.7 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 1.5 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये जो इनकी वैल्यूज है एक्सपोनेंट की वैल्यू उनको हम सिंपली ऐड कर देंगे, ठीक है। -4 एंड -3 -7, ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसमें इनको डिवाइड करते हैं तो सेम हम एक्सपोनेंट को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, इसको हम सिंपली डिवाइड कर देंगे और जो एक्सपोनेंट है इसको हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा और हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी -7, 1.8 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनके मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे इनको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, सी is the agreement of the true value, agreement of a particular value to the true value। तो देखो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास कोई ट्रू वैल्यू है 2.00, ठीक है, ये क्या है ट्रू वैल्यू। एक जनरल एग्जाम्पल है ऐसे ही कि कोई ट्रू वैल्यू है आपके पास 2.00, ठीक है, और आपने क्या किया एक्सपेरिमेंट किया तो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आई, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक्सपेरिमेंट फर्स्ट की वैल्यू आई आपके पास
99 एंड सेकेंड एक्सपेरिमेंट की वैल्यू आई 2.01। ठीक है, तो इनकी एवरेज जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 2.00। इसका मतलब क्या है कि एक जो इनकी जो एक पर्टिकुलर वैल्यू है, जो एवरेज वैल्यू है, वो किसके इक्वल है, ट्रू वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, तो ये होती है एक्यूरेसी, और ये जो वैल्यूज होती है इसको हम बोलते हैं एक्यूरेट वैल्यूज। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रिसिजन क्या होगा, प्रिसिजन रेफर्स टू the closeness of various measurements for a same quantity। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए इसी का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ट्रू वैल्यू है, तो इसकी ट्रू वैल्यू है 2.00। एक्सपेरिमेंट किया हमने, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की वैल्यू आई 1.95 एंड सेकेंड एक्सपेरिमेंट की वैल्यू है 1.93। ठीक है, तो इनकी जो एवरेज वैल्यू होगी वो 1.94। देखो ये क्या बता, प्रिसिजन क्या बताता है, रेफर्स टू क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर सेम क्वांटिटी। मतलब इसके जितनी भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होंगी तो उनके एक कोई क्वांटिटी होगी, सेम क्वांटिटी, उसी के क्लोज होंगी, इक्वल नहीं होंगी, एग्जैक्ट क्या होंगी, इसके क्लोज होंगी। तो देखिए इनके बीच कितना डिफरेंस है, ओनली कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच, 0.22 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये दो वैल्यूज हैं, ये आपस में क्लोज हैं। ठीक है, और इनकी जो वैल्यू आई है एवरेज वैल्यू, ये इसके भी क्लोज है। एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन में आपको एक टेबल के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, इजीली समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास ट्रू वैल्यू है, वही एग्जांपल लेते हैं 2.00। ओके, ये है ट्रू वैल्यू। और कुछ, ठीक है, तो कुछ 3 स्टूडेंट्स हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, एक्सपेरिमेंट सेकंड। ठीक है, इस तरीके से आप भी टेबल बना लीजिए। तो मान लीजिए जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, जो ए स्टूडेंट है उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया जिसकी वैल्यू आई 1.95 फर्स्ट वैल्यू, एंड सेकेंड वैल्यू आई 1.93। ठीक है, तो इसकी एवरेज वैल्यू 1.94। ठीक है, इसी तरीके से बी स्टूडेंट है, उसने एक्सपेरिमेंट फर्स्ट किया, उसमें इसकी वैल्यू आई 1.94 एंड 2.05। ठीक है, इसके लिए एवरेज वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी 1.99। ठीक है, ये इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी। एंड जो सी स्टूडेंट है उसने अपना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली 1.99 एंड सेकंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 2.01। ठीक है, ये इनकी वैल्यूज आई, तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी 2.00। अब आपको बताना है कि इसमें एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है, ये बता देखते हैं। ए ने एक्सपेरिमेंट के ये दो वैल्यूज आई, इसकी ये एवरेज वैल्यू है। तो देखो 1.95 ये भी इसके इक्वल है, मतलब इसके क्लोज है, एंड 1.93 ये भी इसके क्लोज है। ठीक है, देखो 1.95 एंड 1.93। ठीक है, इन दोनों की एवरेज वैल्यू क्या है 1.94। तो ये दोनों, इनका बीच में डिफरेंस कितना है 0.01 एंड 0.01, इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, इन वैल्यूज के बीच में। तो प्रिसिजन में क्या होता है, ये प्रिसाइज होगी ये वैल्यू, क्यों, क्योंकि जो डिफरेंट हमने एक्सपेरिमेंट किए उनकी वैल्यू, एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू है उसके बहुत ही क्लोज है। ठीक है, ये आपस में भी क्लोज है और ये इसके भी क्लोज है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी एक की, ये क्या होगी प्रिसाइज वैल्यू होगी। ठीक है, प्रिसिजन। जो बी केस है इसमें देखो
एक वैल्यू 1.94 एंड सेकंड जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो 2.05, इन दोनों के बीच भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इनकी जो एवरेज वैल्यू है उससे भी डिफरेंट बहुत ज़्यादा है इन दोनों का ही, तो ये ना तो एक्यूरेट होगी और ना ही प्रिसाइज होगी, ठीक है। अब थर्ड केस में देखो, सी स्टूडेंट है, सी ने जो ट्रू वैल्यू हमारी ये है, ठीक है। तो इसकी एक वैल्यू तो क्या है 1.99, सेकेंड वैल्यू ये है, तो इसकी एवरेज वैल्यू एग्जैक्टली किसके इक्वल आई है, ट्रू वैल्यू की, तो ये क्या होगी, एक्यूरेट वैल्यू। समझ गए। देखते हैं ए ने एक्सपेरिमेंट के ये दो वैल्यूज आई, इसकी ये एवरेज वैल्यू है, तो देखो 1.95 ये भी इसके इक्वल है, मतलब इसके क्लोज है, एंड 1.93 ये भी इसके क्लोज है, ठीक है। देखो 1.95 एंड 1.93, ठीक है, इन दोनों की एवरेज वैल्यू क्या है 1.94, तो ये दोनों इनका बीच में डिफरेंस कितना है 0.01 एंड 0.01, इतना ही डिफरेंस है, ठीक है, इन वैल्यूज के बीच में। तो प्रिसीजन में क्या होता है, ये प्रिसाइज होगी ये वैल्यू, क्यों, क्योंकि जो डिफरेंट हमने एक्सपेरिमेंट किए उनकी वैल्यू एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू है उसके बहुत ही क्लोज है, ठीक है, ये आपस में भी क्लोज है और ये इसके भी क्लोज है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगी एक की, ये क्या होगी, प्रिसाइज वैल्यू होगी, ठीक है, प्रिसीजन। जो बी केस है इसमें देखो एक वैल्यू 1.94 एंड सेकंड जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो 2.05, इन दोनों के बीच भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इनकी जो एवरेज वैल्यू है उससे भी डिफरेंट बहुत ज़्यादा है इन दोनों का ही, तो ये ना तो एक्यूरेट होगी और ना ही प्रिसाइज होगी, ठीक है। अब थर्ड केस में देखो, सी स्टूडेंट है, सी ने जो ट्रू वैल्यू हमारी ये है, ठीक है, तो इसकी एक वैल्यू तो क्या है 1.99, सेकेंड वैल्यू ये है, तो इसकी एवरेज वैल्यू एग्जैक्टली किसके इक्वल आई है, ट्रू वैल्यू की, तो ये क्या होगी, एक्यूरेट वैल्यू। समझ गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड स्टडी विद चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और सब्सक्राइब बटन के साथ में एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है ऑलरेडी उसके लिए थैंक यू सो मच।